हाँ भाई, आज का जो पेपर है वो है अभ्यास पेपर 1 नंबर रेली भर्ती 2016 का 2016 का प्रीवियस पेपर है। तो पहले पेपर का पहला ही क्वेश्चन है 12, 15, 18, 21 का एचसीएफ निकालना है, यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है जिस संख्या का भाग इन चारों संख्याओं में जाए। तो या तो भाग लगा के चेक कर लो, पहले 6 उठाओ, 6 का भाग जाता है क्या? 12 में तो जा रहा है लेकिन 15 में नहीं जा रहा है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। बी उठाओ 8, देखो 8 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, तो बी भी गलत है। सी उठाओ 3, तो 3 का भाग लगाओ, सब में जा रहा है, तो ऑप्शन 3 ही है, राइट। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि सी ऑप्शन राइट आंसर है। दूसरा तरीका ये इनके गुणनखंड कर लो, जैसे 12 का, 15 का, 18 का और 21 का, इनका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5। इसका गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 2, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 7। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में मिल रही है? तो 2 तो यहां मिल रहा है लेकिन 2 इसमें नहीं है। देखो 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो जो मिल रहा है वही अपना एचसीएफ होता है। और एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। कौन सी संख्या मिल रही है? 3 ही मिल रहा है, एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। कौन सा राइट आंसर है? सी अपना राइट आंसर है पहले का। अब दूसरा सवाल देखो, 12 लड़कों की औसत आयु दे रखी है 10 वर्ष, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की औसत आयु बतानी है। अगर इस प्रकार का सवाल आए ना तो इसमें ये देखना है कि 12 लड़कों की औसत आयु दे रखी है 10 वर्ष, तो 12 लड़कों की कुल आयु निकालो। औसत आयु का मतलब है 12 लड़के लगभग 10-10 वर्ष के हैं, सारे लगभग 10-10 वर्ष के हैं, तो 12 लड़कों की कुल आयु निकालो। तो 12 लड़कों की कुल आयु 12 गुणा 10 करोगे कितना हो जाएगा? 120। ऐसे ही 11 लड़कों की निकाल लो, 11 लड़कों की कुल आयु, 11 लड़कों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 11 लड़कों की कितनी है? 9 वर्ष है, 11 गुणा 9 कितना हो जाएगी? 99 वर्ष। दोनों को ऐड कर लो, या फिर कितने पूछ रखा है? 12 लड़के पूछ रखा है ना, यस, तो दोनों को ऐड करोगे तो 12 लड़कों की कुल आयु 10 है, 11 लड़कों की कुल आयु कितनी दे रखी है? 9 वर्ष। निकालनी किसकी है? 12वें लड़के की। किसकी निकालनी है? तो एक देखो 12 लड़के तो यहाँ है और 11 लड़के यहाँ है, तो यहाँ पे एक लड़का बच गया ना, उस एक लड़का जो बचा है उसकी आयु निकालनी है। तो बचा एक लड़की की आयु कैसे निकालोगे? 120 में से 99 घटा करके, 120 में से घटाओगे 99, तो कितना बचेगा? 21 वर्ष। तो उस लड़के की आयु कितनी आ जाएगी? 21 वर्ष। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो नोट कर लो इसका सॉल्यूशन दोनों का। हाँ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3, राशि दे रखी है 18,440 रुपए पर 15% वार्षिक ब्याज। वार्षिक दर का मतलब है जो दर ली जा रही है ना, ब्याज लिया जा रहा है वो 1 साल में लिया जा रहा है। वार्षिक का मतलब सालाना, प्रत्येक साल में लिया जाता है। दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है, कितना होगा? और साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला सबको पता है ना, क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो पहले देखना मूलधन क्या होता है। जो राशि दे रखी है ना वो मूलधन है। राशि कौन सी दे रखी है? 18,440। तो 18,440 रुपए मूलधन है। दर हमेशा प्रतिशत में दी होती है, तो प्रतिशत कितना है? देखो 15% है। समय कितना है? 4 साल बटे 100। 1 0 से 1 0 काट लिया, 5 से काट लिया, 5 से 2 बार, ये 3 बार, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से काट लिया 2, बचे कितने? 18, 4 4 गुणा 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। अब एक ध्यान दो कि 6 को 4 से करोगे तो 6 चौक 24, लास्ट में 4। बताओ लास्ट में 4 किस में है? ए में है ना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। सर वो 15% और इधर तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 15% 200 रुपया है। अपन राशि निकालना, मूलधन निकालना, मूलधन कितना है? तो साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज रखो, कितना? 11,064।
मूलधन निकालना है तो मूलधन की जगह मूलधन, दर कितनी है 15%, समय कितना है 4 बटे 100। तो देखो पहली बट्टा के चिन्ह हटाने के लिए एक नीचे गुणा कर लो एक में और तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 100 मान गुणा करें 11 0 64 और 100 से गुणा करें 2 0 लगा दें। अब एक को गुणा करें मूलधन है तो मूलधन आ जाएगी, एक को गुणा करें 15 तो 15 और 4। अब देखो निकालनी कौन सी संख्या है मूलधन, तो जो संख्या निकालनी बिना अकेली छोड़ दो, बाकी जो भी संख्या है ना ये संख्या उठा के ना लियो। और देखो मल्टीप्लाई में गुणा, तो मल्टीप्लाई क्या है भाग में, तो ये दोनों संख्या आ जाएगी भाग में, ये हो जाएगा 11 0 64 00 तो भाग में आ जाएगा 15 चौक 60 कर देंगे, हां 1 0 0 0 काट देंगे, मूलधन 1 0 1 0 कट गया और 6 को भाग लगा देंगे, 6 कम 6 बचे कितना 5 50 और 6 48 बचा 2 26 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 0 कितना आ गया 18460 460 के 40 आना चाहिए ना। हां ऊपर देखो 18440 है, 18440 आना चाहिए तो भाग से ही हो 6 को भाग लगा 6 कम 6 बचा 5 50 6 48 26 26 तो 6 चौक 24 बचा 2 24 और 6 चौक 24 सही है। सही तो मूलधन कितना आ गया 18440 रुपए। देखो 18440 है, देखो नंबर 4 एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले हैं। एक सप्ताह के लिए कितने केले हैं 28 दर्जन। तो खर्च होते हैं, तो बताओ 47 दिन में कितने केले खर्च होंगे। तो एक सप्ताह में केले खर्च कितने होते हैं 28 दर्जन, और एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं 7। तो यहां लिख सकते हैं कि 7 दिन में 7 दिन में कितने खर्च हो रहे हैं 28 दर्जन। तो एक दिन में कितने खर्च होंगे 7 का भाग लगा देंगे, 28 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी यहां से लिख लो 28 बटे 7 बराबर 4 दर्जन। इतना समझ में आ गया ना कि एक दिन में कितना खर्च हो रहा है 4 दर्जन। अब एक दर्जन में कितने केले होते हैं 12, तो 4 दर्जन में कितने होंगे 12 चौके 48 केले। एक दिन में कितने केले खर्च होते हैं 48 केले खर्च होते हैं। एक दिन बराबर 48 केले। तो बताओ कितने दिन में पूछ रखा है 47 दिन में। तो 47 दिन में कितने केले खर्च होंगे 48 गुणा 47 7 56 6 लाख 2256। तो 2256 है वो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 2197 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने का एक तरीका तो पहले बताया है मैंने, पर वो भी याद नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं। अब डी के देखो लास्ट कितना है 19, यानी 19 को 3 बार गुणा करेंगे तभी तो ये घन संख्या आएगी। घनमूल का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या 3 बार गुणा हो रही है 19 गुणा 19 गुणा 19, यही तो है। ये तो मतलब है। इसका मतलब तीनों को गुणा करेंगे तो पहले 9 को 9 से कर लो, फिर 9 से कर लो, लास्ट टाइम देख लो लास्ट टाइम कौन सा है, बस लास्ट टाइम मैच हो जाएगा तो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 9 को देखो 9 को 3 बार गुणा करेंगे, लास्ट डिजिट कौन सा है 9, तो 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 को 9 से करेंगे 81 और ये 9। अब इस 1 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा 9, लेकिन यहाँ 7 है, इसका मतलब डी तो नहीं है, राइट नहीं है। 11। अब 1 को तो किसी से गुणा करो, 1 गुणा 1 1 ही आएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। बचा सी 13। अब 13 का लास्ट में 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 और गुणा करो 3 9 तिया 27। देखो लास्ट में 7 है ना, ये भी लास्ट में 7 है, इसका मतलब ये राइट आंसर। और ये तो होगा ही। सिर्फ समझ में आ रही है ना। ऐसे चेक कर सकते हो, लास्ट वाला अंक उठाओ और उसको 3 बार गुणा कर लो खुद को, 9 गुणा 9 गुणा घनमूल संख्या पक्की मिलेगी। समझ में आ रहा है ना। हाँ तो नोट करो ये। देखो एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दे रखा है, ये लंबाई दे रखी है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई कितनी दे रखी है 30 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर। तो परिमाप निकालना है। तो मान लो एक आयत है कोई, ये आयत है और आयत की लंबाई दे रखी है 30 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर। आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो ये 30 है, ये भी कितनी हो जाएगी 30। ये 20 है, ये कितनी हो जाएगी 20। अब परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को जोड़ दो,
तो देखो 30 और 20 50, 50 और 30 70, 70 और 20 है 30 और 20 50, 50 और 30 80, 80 और 20 100। उत्तर कितना आया? 100। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका है, फॉर्मूला लगाओ। परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये किसका है? परिमाप का है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 का 2, लंबाई कितनी है 30 प्लस 20, दोनों जोड़ेंगे तो 50 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 100। और मीटर है ना, मीटर 100 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर। ऐसे भी निकालो या फिर ऐसे निकालो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 7, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 17 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या देखो कौन सी है, कौन सी होती है? 9000 है, 999। अब 17 से भाग करना है तो 17 से भाग करो तो 70 दूनी 34, 70 51, 70 5 85, घटाए कितना होता है? 4 और 1 14, उतार लिया 9, कितना आ जा रहा है? 70 70 7 7 49, 4 7 8 9 10 11 119। फिर भी जा रहा है क्या? 70 को क्या जैसे भूल दी 119 इससे 5 कम होगी, किससे? 99,900। 99 में से 5 घटाएंगे तो वो संख्या आ जाएगी। तो 5 घटाएंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी? 99,994। तो 99,994 किसमें है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। जो शेष पर बचे उसको घटा लिया अगर उसमें से। अब आपको 3 अंकों की संख्या पूछ सकता है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो 9,999, और जो भी संख्या बोल रही है उसका भाग लगा दो। जो शेष फल बचेगा ना वो शेष फल इस संख्या में से घटा दो बस। ठीक है, चलो नोट करो। 2 की पूछ ले तो 99, 3 की पूछे तो 999 3 बार, 4 की पूछ ले तो 4 बार पाओ, 5 की पूछ ले तो 5 बार लो, बस समझ में आ गई बात है ना। और 6 की पूछ ले तो निकालने था कुछ नहीं, 7 की और 8 की निकाल ले ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 6 बार 9 लिख दो, 7 बार 9 लिख दो, 8 बार 9 लिख दो, बस बड़ी संख्या आती है। 3 बार 2 बार 9 लिख दिया, 3 बार 9 लिख दिया। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3√3, यानी वैसे तो a√3 होना चाहिए, 3a√3। अब देखो 3 यही, a का मान कितना है 12√3, 36√3 किसमें? और सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर है ना, क्षेत्रफल में वैसा सेंटीमीटर की स्क्वायर लगाते हैं, एक स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए अपना राइट आंसर। ये फॉर्मूला लिख लेना मैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3a√3। देखो सवाल नंबर 9 है, a प्लस b, दो संख्याओं का योग दे रखा 25, दो संख्याओं का अंतर दे रखा 13, दो संख्याएं सामने दे रखी है, तो दो संख्याओं का योग 25 होना चाहिए, सबका योग 25 है। यस, अंतर 13 होना चाहिए। बताओ अंतर 13 है क्या यहाँ? नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। अपना ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, क्या ए में बताओ। एक अगला सवाल करो। सवाल ये 8 10 15 16 20 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम या तो गुणनखंड कर लो, नहीं तो सारा एलसीएम एक साथ में निकाल लो। 8 10 15 16 20, सबसे पहले 2 को भाग, 4 5 15 का 15 8 10, और बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा है ना। गणना पहले तो 2 5 15 4 और 10 में 5 फिर 2 को भाग, 1 5 15 2 5, फिर 2 को भाग, 1 5
15 1 5। अब 3 को भाग 1 5 5 1 5 5 को भाग 1 1 1 1 सारा में गुणा कर ले सारा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 के 48 48 गुणा 5 8 पंजे 40 4 520 4 24 240 240 मतलब डी राइट आंसर है। ठीक है, ये डी है राइट आंसर। और नहीं किया निकालो तो भी तरीकों में इसका गुणनखंड कर लो 15 का कर लो 16 का कर लो और 20 का गुणनखंड कर लो। 8 का है 2 गुणा 2 गुणा 2 10 का है 2 गुणा 5 3 गुणा 5 वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 20 को है 2 को भाग लो 10 बार फिर 2 को भाग 5 बार फिर 5 को भाग। अब देखो सारी संख्या लेनी है 5 भी लेना है 5 भी लेना है 3 लेना है 3 भी लेना है 2 लेना है 2 कितनी बार लेना है ज्यादा बार कौन सा देखो 4 बार तो 4 बार 2 ले लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो 8 बन जाएगी 2 ने 4 गुणा किया 3 ने गुणा किया 8 बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है 5 10 बन रहे 2 ने गुणा किया 10 बन जाएगा 15 बन रहे 15 भी बन रहे 16 बन रहे 16 भी बन रहे 20 बन रहे 20 भी बन रहे तो आंसर गुणा कर लो 5 3 15 2 दिन 4 800 गुणा के उत्तर आते हैं 15 गुणा 16। ठीक है 10 पर 20 और 30% कर्मा का छूट का मतलब लगातार छूट आ रही है तो 100% मान लो टोटल 100% मतलब 10% छूट। अब देखो 100 का 10% कितना है 100 का 10% प्रतिशत दो चिन्ह हटाओ बटा 100 देखो 100 का 10% और प्रतिशत दो चिन्ह हटाओ बटा में 100 में 100 कट गया कितना बचा 10% तो 100 का 10% कितना है 10 तो 100 में से 10 माइनस कर दो 90। अब 90 में से घटाना है 20% कितना घटाना है 20 तो 90 का 20% निकालो 90 गुणा 20 बटे 2 0 से 2 0 9 दूनी 18 तो 90 में से 20% घटाओ कितना बचा 18। अब 90 में से 18 घटाओ तो 90 में से 18 घटाओ कितना बच रहा है 72 तो ये 90 का 20% घटाएंगे तो 72 बचेगा। अब 72 में से घटाना है 30% तो पहले देखो 72 का 30% होता कितना है 72 गुणा 30 बटे 100 1 0 से 1 0 3 दूनी 6 7 या 21 बटे 10 यानी 21.6 होता है 72 में से 21.6 घटा दो तो 72.0 घटाओगे 21.6 माइनस कर दो 10 में से 6 गया 4 लास्ट में 4 कौन से में है कौन से में नहीं है होना चाहिए 3 दूनी 6 और 4 ये होगा सही। नोट करो क्वेश्चन नंबर 13 एक गांव में महिला और पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा है 5:3 तो कुल पुरुष दे रखे हैं 800 तो कुल महिलाएं निकालनी कितनी है तो देखो पुरुष है पुरुष यहाँ है तो पुरुष की वैल्यू दे रखी है 800 यानी 5 की वैल्यू दे रखी है 800 तो 5 का भाग लगाओ और किसकी निकालनी है महिला की 3 से गुणा कर दो भाग लगाओगे तो 160 और 160 को 3 से गुणा करोगे तो 480 तो ये हो जाएगा 480 मतलब डी अपना राइट आंसर। कोई दिक्कत एक कार्य को 10 दिन में और मोहन एक काम को 15 दिन में करता है तो पहले देखो राम एक काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में मोहन एक काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में तो ये माइनस नहीं है ध्यान रखना बराबर का चिन्ह है। ठीक है अभी दोनों का पहले अरे नहीं रहे एलसीएम ले लो एलसीएम कितना है 30 लघुत्तम 30 तो 10 को भाग लगाओ 30 में कितनी बार 3 बार 15 को भाग लगाओ 30 में कितनी बार 2 बार ये आए वो किया है देखो 3 और 5 3 और 5 3 और 5 हाँ प्रत्येक दिन का काम 3 और 5 के प्रत्येक दिन का हाँ एक दिन में काम करने का एक दिन में राम करता है 3 और मोहन करता है 2 तो दोनों मिलकर राम प्लस मोहन कितना करेंगे 5 तो 30 में 5 का भाग लगा दो कितने दिन में दोनों मिलकर कर लेंगे 6 दिन में कितने दिन में 6 दिन में मतलब भी अपना राइट आंसर दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 6 दिन में करेंगे।